बिहार में बीपीएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी बच्चे को रजनीश सिंह तोमर का नमस्कार। कल 18 मार्च है और हमारे बिहार के बीपीएससी के छात्रों के लिए वो एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल बीपीएससी री एग्ज़ाम पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कल जो लोग पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं उनमें रमांशु सर हैं। आप सब लोग जानते हैं रमांशु सर के बारे में, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो रमांशु सर जो हैं उस हाईकोर्ट की सुनवाई में आज भी एक यूट्यूब चैनल पर बोले कि उनके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि हाईकोर्ट में कल री एग्ज़ाम का ऑर्डर आ सकता है, 3-4 दिन लगेगा डिसीजन देने में। तो मैं बीपीएससी के सभी अभ्यर्थी की तरफ से रमांशु सर को तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि रमांशु सर कल हाईकोर्ट का जब ऐतिहासिक फैसला आएगा, जो भी आए, लेकिन कल अगर वो फैसला आएगा तो रमांशु सर ने जिस तरीके से छात्रों के लिए अंत तक लड़ाई लड़ी वो सैल्यूट के पात्र हैं। कल कोर्ट में हमारे एक और सितारे हैं, अभिजीत आनंद जी। अभिजीत आनंद जी जिस प्रकार से 7 मार्च को दलील किए थे और ताबड़तोड़ दलील किए थे, जिसके कारण 18 मार्च का डेट मिला है और जज साहब ये कहकर गए हैं कि 18 मार्च को जो होगा वो फाइनल कर देंगे। तो कल अभिजीत आनंद जी भी प्रशंसा के पात्र होंगे कि उन्होंने छात्रों के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी। कल का दिन यदि किसी और के लिए एक ऐतिहासिक दिन है तो वह दिन है फैजल खान का। बहुत लंबी लंबी गप किया है ये। फैजल खान बीपीएससी के छात्रों का हितैषी बनने का बहुत प्रयास किया। कभी माइक लेके बाउंसर के साथ जो है किसी दूसरे दिशा में जो है अपना रैली निकाला, कभी बीपीएससी के चेयरमैन के साथ परीक्षा के पहले जाकर के बैठ करके जो है बातचीत किया, और उसके बाद बीपीएससी के छात्रों को बरगलाने के लिए फैजल खान जो है बार बार कह रहा है कि हमारे पास सबूत है, हमारे पास सबूत है। तो बीपीएससी के छात्र फैजल खान को इस बात के लिए बाध्य करिए कि तुम रे चोट्टा आज तक हाईकोर्ट क्यों नहीं गया उस सबूत को लेकर के। जरा फैजलवा से पूछिए आप लोग कि क्या कल तुम ये राजधर्म निभाओगे कि बाहर से आकर के तुम जिस बिहार के बच्चे के से फीस ले लेकर के खून चूस चूस करके करोड़पति बन गया, तो क्या कल तुम रे फैजलवा हाईकोर्ट में जा करके सबूत पेश करेगा। और बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को यह भी ध्यान रखना है कि कल अगर ये चोट्टा फैजलवा जो है, ये बैला साला, अगर ये बैला कल नहीं गया ना, इसका बहिष्कार करिए। ये बाहर से आकर के बिहार में और बिहार की संपत्ति का अधिग्रहण कर रहा है और उसके बदले में कुछ देने का नाम नहीं ले रहा है। आज का दिन बहुत कुछ बोलने का दिन है नहीं। मैं अहमदाबाद में हूँ, मेरे से पटना 2200 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी हम बिहार के लड़कों के साथ ऑनलाइन सपोर्ट में हैं और हम अभी भी कह रहे हैं बीपीएससी को कि कोर्ट में फजीहत करवाने से पहले अरे अभी ये री एग्ज़ाम करवा लीजिए, अभी ही आदेश दे दीजिए, जिससे कि कल कोर्ट में जो है आप कह दीजिए कि हम री एग्ज़ाम का फैसला ले लिए।
मैं हमेशा यही बात कह रहा हूं कि मैं बीपीएससी के छात्रों के साथ था, हूं और रहूंगा। सिर्फ एक ही है कि मैं बहुत दूरी पर हूं, 2200 किलोमीटर दूर हूं, इसलिए मैं वहां आपको आके फिजिकली सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन मेरे यानी कि मेरी जन्मभूमि के छात्रों को यदि कोई मोहम्मद गोरी की संतान बरगलाने का प्रयास करेगा तो मैं उसके खिलाफ हो जाऊंगा। मैं कल फैजलवा को ये कह रहा हूं कि अरे फैजलवा, कल तुम्हारे लिए देशभक्ति और बिहार के प्रति तुम्हारी कितनी भक्ति है ये दिखाने का दिन आ गया है। कल तुम कोर्ट में जा करके सबूत पेश करो, उसके बाद हम मानेंगे कि तुम छात्र हितैषी हो। इस चोट्टा का क्लासरूम देखिए, एक क्लास में 3000 लड़का को बैठा देता है या 1000 लड़का को बैठा देता है। इस चोट्टा को जरा समझिएगा कि ये किस तरह से शिक्षा में घून पैदा कर रहा है। ये घून है, धीरे धीरे दीमक की तरह शिक्षा को चाट रहा है। ये बोल करके अरे हम तो 2000 फीस लेते हैं, बेहुद्दागिरी सिखाते हो रे चोट्टा। 2000 गुना 1000 कितना होता है तुमको मालूम है? वो बैच 20 लाख का एक हो जाता है। झूठ सच पढ़ा के तुम उसमें 150-200 घंटा में क्लास पूरा कर देते हो। 5 लाख टीचर को दे दिया और 15 लाख ऐसे जेबी में हसोत करके निकल गए। और उसके बाद तुम मेरे बिहारी को ही गाली दोगे बिहार में आकर के। जरा इस बात को सोचिएगा दोस्तों, ये सस्ता नहीं पढ़ा रहा है, ये हमारे युवा पीढ़ी में नस में जहर घोल रहा है। 3000 रुपया दे करके या 2000 रुपया दे करके जो लड़का 1000वां वाला होकर लास्टवां बेंच पर बैठेगा, जरा सोचिए एक बार कि वो फैजलवा का चेहरा भी देख पा रहा है। चौड़ाई क्लास का देखिए, कॉलेज का क्लासरूम कैसा बनता है, ये बताइए। वो कोना में बैठा हुआ विद्यार्थी को फैजलवा दिखाई देगा या उसका टीचर दिखाई देगा? ये चोट्टा नाटक कर रहा है पटना में। इसको सही कहा गया है कि कोचिंग एक्ट का तुम पालन कर रहे हो। सबसे पहला प्रश्न यही है कि फैजलवा पहले ये बताओ कि उस कोचिंग एक्ट में लिखा हुआ है कि आप कितने अधिकतम विद्यार्थी को पढ़ाएंगे? क्या तुम जितना लिख कर दिए हो उतना ही पढ़ा रहे हो? और अगर 1000 लड़कों के पढ़ाने वाले क्लासरूम को कोई अधिकारी दिया है आदेश, तो एक बार इस बात का भी जांच होना चाहिए कि 1000 बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, ये कौन से नैतिकता के आधार पर जो है इसको कोचिंग एक्ट के तहत दिया गया है क्लास चलाने। तो दोस्तों बाकी तो मैं बाद में करूंगा बात, लेकिन मैं बीपीएससी के छात्रों के हित में इतना ही कहना चाहूँगा कि कल रे फैजलवा तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। तुम गोरी की संतान होते हुए अपनी देशभक्ति सिद्ध करो और बिहार के प्रति तुम्हारा लगाव है वो सिद्ध करो। और जो तुम वो मीठी मीठी बात करते हो बिहार के बच्चों के लिए, तो कल तुम जो कहा है कि हमारे पास सबूत है, उस सबूत को हाई कोर्ट में पेश करो, जिससे कि बीपीएससी का एग्जाम फिर से हो जाए। तो अंत में बीपीएससी के छात्रों के लिए अंतिम लड़ाई लड़ने वाले रमांशु सर, बीपीएससी के छात्रों के लिए लीगल लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ने वाले अभिजीत आनंद सर, दोनों को सैल्यूट। और फैजलवा को रजनीश सिंह तोमर उसी दिन सैल्यूट करेगा जिस दिन ये चोट्टा कोर्ट में उन सबूत को लेकर के जाएगा जो ये बार बार कह रहा है, जिससे कि बीपीएससी का री एग्जाम के लिए कोर्ट से जज साहब आदेश दे सकें। तो चलिए दोस्तों, कल का इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि गोरी के साथ आने वालों का संतान देशभक्ति का परिचय देगा और बिहार का जो रोटी खाया है, जिसके कारण चल फिर रहा है, तो उस बिहार का ऋण अदा करेगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।